आप सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेज में स्वागत है। पढ़ाने चल रहे हैं द पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस। तो मैं आप सभी को पैसिव वॉइस बताने चल रहा हूँ। तो वॉइस दो प्रकार की होती है, ध्यान देंगे। वॉइस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को, निम्नलिखित उदाहरणों को दे रहे हैं, एग्जाम्पल को, जिससे समझ में आए कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो द पैसिव वॉइस, तो वॉइस जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे एक्टिव वॉइस यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्टिव वॉइस, और यहाँ लिख देते हैं पैसिव वॉइस। जैसे ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो ए बुक इज read by him. Cat killed a rat. A rat. तो a rat was killed by, cat killed a rat, तो a cat was killed by cat। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन एग्जाम्पलों को ध्यान पूर्वक आप देखें कि कैसे हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया जो होती है कर्ता पर निर्भर होती है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, तो ये ध्यान देना होता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम जो हैं, तो कुल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है उनको यहाँ हम लिख देते हैं, जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इन 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो इन क्या लिख देते हैं, इन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिनकी बनती है उनको हम किस प्रकार से बनाते हैं ये हम आगे बता रहे हैं।
जिनकी पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनती है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं उसको हम यहाँ लिख देते हैं। टेंस यदि आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। एक्टिव वॉइस और यहाँ हो गया पैसिव वॉइस। टेंस कैसे चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी सहायक क्रिया है यस या ईएस, क्रिया फर्स्ट फॉर्म है डू या डज है। ये इसको बदलते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। एक्टिव में यस या ईएस, क्रिया फर्स्ट फॉर्म डू डज देखा, तो इसको हम बदलेंगे इज एम आर में, इज एम आर में बदल देंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये है। अब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्रिया है इज एम आर, इसको हम बदलते हैं इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में बदलते हैं। ध्यान ये देना है, इज जो है ही सी इट के साथ यूज होगा। किसके साथ? ही सी इट के साथ। आई एम केवल आई के साथ यूज होगा और बहुवचन के साथ और बी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव रहेगा, हैज और हैव। इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। मतलब हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन में बदल देंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म हर जगह लगेगा। तो पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बनता ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म और डिड रहेगा, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, जिसका जो जाएगा वाज और वेयर। तो ध्यान नहीं रहे, आई ही सी इट के साथ जो है वाज का प्रयोग, बाकी सबके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनाते समय वाज बीइंग और बेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं, बेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ध्यान रहे। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? वाज बेयर, वाज, वाज बेयर हमें दिखा नहीं कि वाज बीइंग बेयर बीइंग का प्रयोग कर देंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया हैड है, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हो जाएगा हैड बीन। किसमें बदलेंगे? हैड बीन में बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब है विल, विल और शैल, इसको बदलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी में बदलेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, इसको बदलेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बदल नहीं करता है। और क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ये ध्यान रहे। इसको जो है एक चार्ट के रूप में याद कर लेंगे, आपको टेंस आएगा नहीं, सहायक क्रिया याद रहेंगी, इसके सहारे आप एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं।